भाई इस 3 BHK फ्लैट में इतनी बड़ी बालकनी मिल जाती है। गेस्ट बेडरूम में वॉकिंग वार्डरोब मिल जाता है और ये प्रोजेक्ट हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पुणे के प्राइम लोकेशन पुनावली में स्थित है। तो चलिए अब आपको करवाता हूं आपके 3 BHK घर का फुल टूर। सबसे पहले आप यहां पर दरवाजा खोलते ही देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सा एंट्रेंस दिया गया है। दरवाजा भी काफी बड़ा है और एंट्रेंस में आपको यहां पर काफी स्पेस भी मिल जाता है, जो आपके शू रैक बनाने के लिए या की होल्डर्स के लिए काफी सफिशिएंट जगह दे देता है। अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा कि हर घर में बिल्डर ने इस तरीके के डिजिटल कीज दे रखे हैं, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है बाकी सारी एक्सेसरीज को बंद या चालू कर पाना। थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो आपको ये बहुत ही बड़ा हॉल दिखाई देगा। इस हॉल में आप देखेंगे कि अगर इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊं तो भाई 15:9 है। यहाँ पर हमने ये सेटअप कर रखा है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल जगह कितनी है। अगर किसी को यहाँ पर बैठ के अपने 55 इंच की टीवी में आराम से सोफे पे बैठकर देखना है कुछ मैच, और किसी को यहाँ पर योगा करना है तो भी वो आराम से कर सकता है, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपको इससे अटैच्ड एक बालकनी मिलती है, जो कि आपको बाहर का बहुत ही प्यारा सा व्यू देगी। और ये बालकनी ऑल द वे टू योर गेस्ट बेडरूम यहाँ से आके जुड़ जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बालकनी कैसे कनेक्ट हो रही है और कितना ज़्यादा स्पेस आप देख ही चुके हैं। अब इस हॉल के जो बाकी आधा पार्ट है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपने एंटर किया, यहाँ पर आपको एक डाइनिंग टेबल मिल जाता है, जिस पर हमने 4 सीटें यहाँ पर लगा रखी है। आप चाहे तो एक और एक्स्ट्रा सीट लगा सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है, और 2 और भी एडजस्ट यहाँ पर आराम से हो सकती है। तो इतना एरिया आपके लिए वहाँ पर भी आ जाता है। तो ये सेटअप दिखाने का मतलब ये था कि भाई आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है हॉल के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का गेस्ट बेडरूम। तो अगर आपके घर में एल्डरली हैं या फिर गेस्ट आते हैं कभी, तो आप इस तरफ आ सकते हैं, जो कि एंट्रेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, फटाक से आप पहुंच सकते हैं। और इस बेडरूम की अगर आप स्पेस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आप देखो, यहाँ पर हमने एक बेड लगा रखा है जिसमें एक डबल बेड प्रॉपरली लगा रखा है। यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, इस तरफ भी स्पेस मिल जाता है, और जो कि मैंने आपको बोला था कि हॉल के साथ बालकनी कनेक्ट होती है, वो यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ से अगर आप हॉल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप कुर्सी लगाकर बैठना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस गेस्ट बेडरूम की एक और खासियत है, बालकनी बहुत ह्यूज मिलने के साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है वॉकिंग वार्डरोब्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर मुझे सामान रखना है, अपने कपड़े रखने हैं, अपने बैग रखने हैं, जो भी रखना है मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसके साथ ही कनेक्टेड मुझे एक वॉशरूम भी मिल जाता है, जिसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर सेपरेशन अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आपने गेस्ट बेडरूम देख लिया है, अब हम चलेंगे किचन की तरफ, जो कि इस घर का अगला पार्ट है। जब आप हॉल से और गेस्ट बेडरूम से बाहर निकल चुके हैं, तो अब जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा एक किचन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है किचन में कि भाई आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी चौड़ाई इसकी भी दिखाई देती है, साथ में एक बेसिन लगा हुआ है। बेसिन की जिस तरीके से आपको मिलता है थोड़े से ज़्यादा अच्छे और मॉडर्न तरीके से दिखाई देते हैं, साथ में एक अच्छा खासा वेंटिलेशन भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राई बालकनी भी मिल जाती है, और स्पेस अगर आप देखोगे, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं, अगर आप फ्रिज वॉश या फिर वॉशर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर भी एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी अपनी फ्रिज रख सकते हैं, और काफ़ी सारा अगर 2-3 लोग भी यहाँ पर खड़े होकर काम करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई फंक्शन वगैरह करो और ज़्यादा खाना बनाना पड़े, पुलिस नहीं होगी। इसके अलावा कॉमन वॉशरूम जो है आपको इस तरफ मिल जाता है। यहाँ से ही सीधा आपको एक बड़ा सा सिंक दिखाई दे रहा है, फिर प्राइवेट एरिया पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाता है, और इस तरफ में एक बड़ा सा वॉशरूम आपको मिल जाता है। हाँ, ये कॉमन वॉशरूम, इसमें सेपरेशन नहीं है, लेकिन इनफ स्पेस आपको जरूर मिल जाता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, और ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉल आप देख चुके हैं, किचन भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे भाई किड्स के लिए क्या कुछ प्रोवाइड किया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस तरफ आएंगे, आपको एक बढ़िया सा रूम दिखाई देगा। ये भी स्क्वायरिश रूम आपको मिल जाता है, जहाँ पर बच्चे आराम से सो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टडी टेबल लगाना चाहें तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस कितना है। इस तरफ भी प्रॉपर स्पेस दिया गया है, और बेड के अगर इस तरफ भी जाता हूँ, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उनके लिए बेड सफिशियंट है। अगर एक ही बच्चा है तो फिर छोटे बेड में भी काम हो सकता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस खिड़की को, तो नीचे की तरफ फिक्स्ड विंडो मिलता है, ऊपर की तरफ स्लाइडिंग मिलता है। तो मतलब सेफ्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचा गया है।
यहाँ पर अगर आप छोटा टीवी लगाकर अपने बच्चे को देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी पॉइंट मिल जाता है। अब हम चलते हैं इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ कि उसमें क्या कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको बस किड्स बेडरूम से बाहर आना है और राइट लेना है, एक्चुअली लेफ्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अगेन आपको यहाँ पर डिजिटल कीज मिल जाएगी। अंदर आते ही आपको बड़ा सा बेड दिखाई देगा और यहाँ पर एक क्लोजेट दिखाई देता है जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ फिक्स्ड, ऊपर की तरफ स्लाइडिंग डोर विंडोज मिल जाती हैं और बड़ी सी विंडो दी गई है। एक और चीज, यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा है जिसमें आप अच्छे से टहल या घूम सकते हैं। इस तरफ आपको बड़ा सा आईना हमने लगा कर दिया है, अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर आपको वो भी स्पेस दिया गया है। इस तरफ आप देखेंगे कि एक बढ़िया सा वॉशरूम दिया गया है जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी सेपरेशन कर रखा है ताकि आपको बताया जा सके कि भाई बहुत ज्यादा स्पेस इस वॉशरूम के अंदर भी दिया गया है। अभी आप बोलोगे कि यार तुमने गेस्ट बेडरूम में बालकनी दे दी, यहाँ नहीं दी। बिल्कुल दी है भाई, इधर आओ। तो इस बालकनी में आप जा सकते हैं जहां से आपको 2 वेज बाहर का सब कुछ नज़ारा देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर भी आप चाहें तो घंटों बैठ करके आराम कर सकते हैं। मुझे पता है फ्लैट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया है, लेकिन इससे भी ज़रूरी होता है कि भाई लोकेशन कैसी है। देखो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर ऑक्सीजन पार्क है और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो 5 मिनट की दूरी पर आपको मुंबई पुणे हाईवे मिल जाएगा और बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, बानेर 17 मिनट की दूरी पर है। तो हुआ ना एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन जहां पर आपको सारी एमिनिटीज और सारी फैसिलिटीज भी मिल जा रही है और स्कूल की बात कर लो, हॉस्पिटल कर लो, सब कुछ यहाँ से नजदीक में पड़ जाता है। तो मैं कहूँगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है, नीचे मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, फटाक से मुझसे बात कीजिए।